अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सेकंड लैंग्वेज एंड यूनिवर्सल ग्रामर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। By mid-1980s, second language learning had matured into an autonomous field of inquiry encompassing a number of substantial programs of research with their distinctive theoretical orientations and methodologies। मतलब वो कह रहे हैं कि जब तक मिड 1980s में जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग थी वो एक मेच्योर फील्ड के तौर पर आ चुकी थी, जिसमें बहुत सारी जो नंबर ऑफ मैथडोलॉजीज़ और थियोरेटिकल ओरिएंटेशंस उसके ऊपर वर्क जारी था। न्यू लिंक्स इमर्ज्ड विद द कॉग्निटिव साइंस, न्यूरोसाइकोलॉजी एंड socio-cultural frameworks that have greatly enriched perception of second language acquisition, but second language learning research agenda continues to focus on fundamental issues carried forward from the 1970s, such as the role of internal mechanism like language specific issues, cognitive issues। अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वर्क हुआ न्यूरो साइंस के ऊपर, न्यूरो साइकोलॉजी के ऊपर, के हाउ द ब्रेन वर्क्स, हाउ ब्रेन प्रोसेसेस लैंग्वेजेस, सोशियो कल्चर फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम हुआ। लेकिन फिर भी जो फंडामेंटल इश्यूज थे जो 1970s से आ रहे थे, उनके ऊपर स्टिल क्या था कि वही एजेंडा कंटिन्यू रहा रिसर्च का। उसके बारे में कोई ऐसा सचेज कोई उन्हें आंसर्स नहीं मिला था। और वो क्या थे? द रोल ऑफ इंटरनल मैकेनिज़्म, लैंग्वेज स्पेसिफिक इश्यूज, कॉग्निटिव इश्यूज, मतलब आपके जो इंटरनल मैकेनिज़्म है उसका क्या रोल है लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। तो वो कौन से थे? द रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट रोल का क्या, द रोल ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज का क्या रोल है? द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स अफेक्टिंग लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, इन चीज़ों का लैंग्वेज लर्निंग में क्या असर हो रहा है? द रोल ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, द रोल ऑफ इनपुट, और जो हमें इनपुट मिलती है लैंग्वेज लर्निंग के लिए उसका क्या इफ़ेक्ट है। फिर जनाब यूनिवर्सल ग्रामर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लाजमी करिएगा। लैंग्वेज इज़ द रिजल्ट ऑफ टू फैक्टर्स इंटरप्ले, द इनिशियल स्टेज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनपुट। अब ये MCQs में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। हाईलाइट कर लें इसे कि दो चीज़ें हैं, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको लैड भी कहा जाता है, LAD, और सेकंड है द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनपुट। दिस अप्रोच इज़ डेवलप्ड बाय नॉम चॉम्स्की। MCQs बन सकता है इसका कि ये किसने मतलब ये डेवलप करवाया, ये जो यूनिवर्सल ग्रामर से रिलेटेड ये नॉम चॉम्स्की ने करवाया था। इट्स एम इज़ टू फोल्ड, डिस्क्रिप्टिव एडिक्यूसी एंड एक्सप्लेनेटरी एडिक्यूसी। मतलब ये किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से इसकी डिस्क्रिप्टिव एडिक्यूसी और एक्सप्लेनेटरी की ये किस तरह से इसको मतलब ये आगे फर्दर काम कैसे करता है, एक्सप्लेनेटरी इसकी क्या चीज़ है। Universal grammar is a property theory that attempts to characterize the underlying linguistics knowledge in second language learners mind। प्रॉपर्टी थ्योरी से मुराद कि ये मतलब हर बंदे के जो माइंड में ये एक चीज़ है, यूनिवर्सल ग्रामर है, वो किस तरह से सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स को जो है वो लैंग्वेज सीखने के लिए किस तरह से वो उसमें कोशिश करता है, क्या उसका रोल है। मेन गोल ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आर टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन लैंग्वेज। अब जो मेन गोल है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का, वो 3 क्वेश्चंस का आंसर देता है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, क्या चीज़ें हैं जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज को बनाती हैं, या व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, और हाउ इज़ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एक्वायर्ड। फिर वो जो लैंग्वेज के रिलेटेड जो नॉलेज है वो कैसे एक्वायर किया जाए, एंड हाउ इज़ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज पुट टू यूज़, और फिर वो जो हासिल करदा इल्म है लैंग्वेज के बारे में उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। लिंग्विस्टिक थ्योरी एम्स टू अब जो लिंग्विस्टिक्स थ्योरी है वो क्या बातें एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है डिस्क्राइब द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज दैट आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन माइंड। हमारे दिमाग के अंदर जो लैंग्वेज स्टोर है उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन व्हाट आल लैंग्वेजेस हैव इन कॉमन एज वेल एज देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर ये कि जो दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें पाई जाती हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, उनके दरमियान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं और कौन सी नहीं मिलती हैं। यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच इज़ in second language provides detailed descriptive framework that enables
formulation of well-defined hypothesis about the task facing the learner and to analyze the learner's language in a more focused manner। जो यूनिवर्सल ग्रामर है ये अप्रोच जो है ये क्या करती है, सेकंड लैंग्वेज लर्नर जो है उन्हें प्रोवाइड करती है हमें एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव फ्रेमवर्क हमें देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई हाइपोथेसिस कैसे बनाना है, अब किस हवाले से कि जो लर्नर्स हैं जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं फिर उनको एनालाइज करने के लिए। यूनिवर्सल ग्रामर एज अ ट्रांजिट थ्योरी। अब ट्रांजिट आपने वर्ड सुना होगा कि जी उसका वो ट्रांजिट स्टे था, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और रास्ते में आप एक शॉर्ट सा एक स्टे करते हैं किसी थर्ड प्लेस के ऊपर, तो उसको एक ट्रांजिट मतलब एक आर्जी सा जिसे हम कह सकते हैं। अ ट्रांजिट थ्योरी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग। Universal grammar is also a transit theory as it is interested in describe the language transition process or learning process that occurs during the learning of a second language। अब इसको ट्रांजिट थ्योरी के तौर पे क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है जब हम एक लैंग्वेज को जानते हैं एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेकंड लैंग्वेज और दरमियान में एक स्टेज आती है, तो इस हवाले से ये एक्सप्लेन करती है उस प्रोसेस को। इन दैट सेंस it does answer the two main questions that Chomsky said the learners must know or the language theory must answer। अब ये दो सवालों के ऐसे जवाब देती है जो कि अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की के उन दो सवालों का जवाब या तो लर्नर को पता होना चाहिए या फिर जो लैंग्वेज थ्योरी है उसको उस चीज़ का जवाब देना चाहिए। इट डिस्क्राइब द नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज। ये सबसे पहले जो यूनिवर्सल ग्रामर एज अ ट्रांजिट थ्योरी ये क्या करती है, सबसे पहले नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज जो कि प्रॉपर्टी थ्योरी पहले हमने बात की उसके बारे में बताती है। एंड आल्सो मूव्स ऑन टू एक्सप्लेन हाउ दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय द लर्नर्स। और फिर सेकंड क्या है कि जो नॉलेज हमने गेन किया है उसको एक्वायर कैसे, दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड, वो नॉलेज कैसे, जो हमने नॉलेज हासिल किया है वो कैसे कैसे एक्वायर किया हमने। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 9। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।